हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में आज की क्लास में। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर अपने पास ये है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बेसिक पढ़ा चुका हूँ, फिर एंगल बाइसेक्टर पढ़ा चुका हूँ और फिर मीडियन पढ़ा चुका हूँ। तो यह अब अपने पास चौथा पॉइंट अपने पास ये है आज की क्लास का। पॉइंट नंबर 4 वो है अपने पास एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुजों के शीर्षलंब। तो यहाँ पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर अपने पास एल्टीट्यूड सबसे पहले होता क्या है? किसी भी वर्टेक्स से यहाँ पर अपोजिट साइड के, यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, एक त्रिभुज अगर अपने पास है, ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड या शीर्षलंब। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास होगी, उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड या शीर्षलंब हम लोग बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। शीर्षलंब या हाइट दोनों बात एक ही है। शीर्षलंब या हाइट जो होती है वो दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताइए, शीर्षलंब यानी कि शीर्ष से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण, जब मैं आपको मीडियन अगर पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ दिमाग में मीडियन रखना है। एल्टीट्यूड अगर मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ दिमाग में आपको एल्टीट्यूड ही रखना है। बाद में मैं तीनों चारों में क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग कैसे होते हैं, वो साथ भी पढ़ा दूंगा। एक ही ट्रायंगल में चारों को मैं बना दूंगा, मीडियन भी बना दूंगा, एल्टीट्यूड भी बना दूंगा, एंगल बाइसेक्टर भी बना दूंगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना दूंगा। तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्टीट्यूड अगर पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एल्टीट्यूड होना चाहिए। मीडियन भी ऐसी होती है, ये भी ऐसे होता है, वो तो एक बार छोड़ना, सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड पर ही ध्यान आप लोग रखना, नहीं तो खुद भी कंफ्यूज होगे और दूसरे बच्चों को भी फिर कंफ्यूज कर दोगे। तो यहां पर मैं आपको कहना, समझाना या बताना यही चाह रहा हूं कि अपने पास यहां पर कभी भी आपने मुझे बताइए, एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे? शीर्ष जो होंगे अपने पास वो होंगे कितने, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कितने शीर्ष लंब अपने पास होंगे? तो आप कहोगे सर ट्रायंगल में 3 शीर्ष लंब अपने पास होंगे, ए, बी और सी। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। किसी भी वर्टेक्स पर सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। ये वाला जो सेंटर अपने पास होता है उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना। लंब केंद्र हम लोग बोलते हैं किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास होती है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड्स होती हैं, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका ये नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे एक बात बताइए, पॉइंट नंबर अपने पास थर्ड ये है, पेज नंबर सेकंड। ध्यान रखना, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन जो है वो अपने पास एल्टीट्यूड है। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है। किसी भी ट्रायंगल से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है।
किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। ये एल्टीट्यूड जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। याद रखना, ये तो मैंने पिछला पॉइंट बता ही दिया है। अब आप लोग यहां पर ध्यान रखना, एंगल बी ओ सी बराबर जो होगा वो अपने पास होगा 180 माइनस अपने पास ए। ये अपने पास यहाँ पर अगर बी ओ सी आपको कभी भी निकालना है तो ए देकर बी ओ सी हमारे पास ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल पूछ सकता है, तो वो होता है 180 डिग्री माइनस अपने पास ए। जैसे आपको अगर एंगल ए ओ सी पूछ लिया जाए तो वो अपने पास होगा 180 माइनस एंगल अपने पास सी होगा। ए ओ सी पूछ लिया जाए तो एंगल बी होगा, और अगर आपको ए ओ बी एंगल पूछ लिया जाए इधर वाला ए ओ बी, तो ये अपने पास होता है 180 डिग्री माइनस एंगल सी। तो ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल कभी भी पूछ सकता है कि अपने पास यहाँ पर ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल कितना होगा, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी होता है। मान लो कभी भी दे दिया कि ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री अपने पास है, तो बताओ ये कितना होगा, तो 180 में से 70 आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर कितना डिग्री आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को याद करनी है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा अपने पास यहाँ पर ध्यान से पहले तो याद करना है, इसको ध्यान रखिए, इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। दूसरी बात, एक चतुर्भुज के एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम सर 360 डिग्री होता है। एक क्वाड्रिलेटरल के एक चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होता है। और मुझे बताइए, क्या अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण क्या बराबर होते हैं? बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। क्यों होते हैं सर अपने पास 360 डिग्री? ये इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें लाइन खींच दो तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे, और ट्रायंगल का हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये भी 180 होगा और इनके भी तीनों का सम 180 होगा, तो 180 और 180 मिलकर अपने पास 360 बन जाता है, इसलिए अपने पास ऐसा होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे बताओ इस क्वाड्रिलेटरल का, इसको एक बार आपको समझाने के लिए बताने के लिए मैं हटा देता हूं या दूसरा डायग्राम बना लेता हूं, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं यहां पर। और ये डायग्राम भी फिर आपके सामने रह ही जाएगा। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। ये है डी, ई और एफ। ये जहां पर मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो मुझे एक बात बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ए, एफ, ओ और ई, एक क्वाड्रिलेटरल के ए, एफ, ओ और ई, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का सम बताइए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम आप लोग बताइए, तो 90 और 90 अपने पास 180 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का सम आप लोग बताइए, तो आप कहोगे सर ये 180 है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360। अगर दो एंगल्स का सम अपने पास 80 डिग्री, 90 और 90, सर 90 क्यों? एल्टीट्यूड होता वही है जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो 90 90 180। तो क्या इन दोनों का सम भी बताओ 180 होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए। और इसको अगर एंगल ए मान लो और दोनों का सम 180 है, तो ये एंगल ए है, तो क्या ये भी 180 माइनस ए होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और अब मुझे समझाने की कोशिश करो, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसलिए यहां पर बना एंगल बी ओ सी बराबर अपने पास कितने डिग्री होगा? 180 माइनस ए। बताओ ठीक है क्या? एन के शर्मा में मुझसे मिलने के लिए जैसे अगर आ जाना हो तो मैं यहाँ पर बैठता हूँ गोपालपुरा ब्रांच पर, मदर्स एजुकेशन हब पर गोपालपुरा ब्रांच पर बैठता हूँ, तो 12 बजे आप आ सकते हैं। तो ये इस कारण अपने पास 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस बी और 180 डिग्री माइनस सी होता है। जिस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिए।
यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर देखना, ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 4, अगर मैं यहां से आपसे कहूं पॉइंट नंबर 4, ये जो अपने पास है पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, मुझे एक बात बताइए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, पोजीशन कहां कहां बनेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जो अपने पास है उसमें बताइए कहां कहां अपने पास बनेगा न्यून कोण त्रिभुज में? तो न्यून कोण त्रिभुज में याद रखना हमेशा होता है ऑर्थो सेंटर उसके अंदर की तरफ। अगर हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें और एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो एल्टीट्यूड जहां पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। यदि यहां पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बजाय राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, समकोण त्रिभुज की, अगर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में सीखें, तो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मुझे एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज में किसी भी वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास होती है, ये अपने पास ए है, बी है और अपने पास सी है, किसी भी वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, तो इस वर्टेक्स से अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन, ये तो है ही 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, ये रही, क्या एक और लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो क्या वर्टेक्स से जो 90 डिग्री का कोण बनाए? बताना, क्या एक और लाइन आप लोग यहां पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या जो 90 डिग्री का कोण बनाए? तो आप कहोगे ना सर, 90 और 90 तो 180 हो गया, तो किसी भी वर्टेक्स से यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ही लाइन अपने पास हो सकती है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी बात, इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास होती है वो क्या एक ही लाइन हो सकती है, एक और हो सकती है? तो आप कहोगे सर एक और कैसे हो सकती है? फिर 90 90 180 तो वही हो जाएगा, फिर तीसरा एंगल तो अपने पास बचेगा ही नहीं। तो यहां से अपने पास इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये रही है अपने पास। यहां से इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास होगी वो मुझे बताइए क्या यही होगी क्या? तो ये तीन एल्टीट्यूड्स अपने पास होते हैं, एक मैंने रेड बना दिया, एक मैंने ग्रीन बना दिया और एक मैंने ब्लैक बना दिया है। ये तीनों बताओ मिल कहां रहे हैं? ऑर्थो सेंटर उसको हम लोग बोलते हैं जहां पर तीनों एल्टीट्यूड्स मिले। तो क्या तीनों एल्टीट्यूड्स उस वर्टेक्स पर मिलते हैं क्या जहां पर अपने पास राइट एंगल बनता है? तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर राइट एंगल अपने पास बनता है। और ये बहुत पहले, अभी तो नहीं, 2011-12 में इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ भी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा, अंदर बनेगा या इस वर्टेक्स पर बनेगा या बाहर बनेगा या हमें नहीं पता कहां बनेगा। इस प्रकार से वो चार ऑप्शन बना देगा। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके साथ एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो मुझे शीतल कह रही है अपने पास सर 2025 में भी आया, 2025 में भी आया था क्या? ठीक है, तो यहां पर मुझे बताओ ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर, तो ये तो मुझे बताना पड़ता है। इससे पहले अपने पास इनके साथ दोनों, क्योंकि बच्चा फिर पूछता है, इसलिए दोनों एक्यूट और ऑब्ट्यूज तो मैं साथ समझा देता हूं। बाकी क्वेश्चन यहां से बनता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर तीनों रेड, ग्रीन और ब्लैक वाली लाइन कहां पर मिल रही है? तो आप कहोगे सर बी पर मिल रही है, तो यहां पर बनेगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में अगर सीखें, तो अपने पास अधिक कोण त्रिभुज जो अपने पास होता है, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना। अधिक कोण त्रिभुज जो अपने पास होगा, ये अपने पास इस प्रकार से, अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो बताओ अधिक कोण त्रिभुज में ये एक एंगल अपने पास जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप लोग यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, इस तरफ कैसे हो सकता है, ये 90 से बड़ा हो गया,
ध्यान से समझिए आप लोग अच्छे से। ये अपने पास 90 से बड़ा है और ये 90 हो गया, तो दो एंगल्स का सम ही 180 से ज्यादा चला गया। जबकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो फिक्स है, 180 डिग्री बिल्कुल फिक्स है। तो आप कहोगे ना सर, ये तो हम लोग इधर तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन जो है वो ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। तो याद रखिए, इसको आगे बढ़ाने पर, इसको भी आगे बढ़ाओगे और इसको भी आगे बढ़ाओगे, तब जाके यहां से अपने पास जो है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास है, ये लीजिए, ये अपने पास यहां पर जो होगी, यहां पर मिलेगी इस प्रकार से। और दूसरा अपने पास यहां से भी अंदर नहीं बना पाओगे 90 डिग्री, अंदर यहां 90 बना दिया तो एक 90 से बड़ा और 90, फिर तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो इधर बाहर की तरफ बनता है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। ये इस प्रकार से अपने पास बाहर की तरफ बनती है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। ये लीजिए, इस प्रकार से अपने पास है। और यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन जो अपने पास है वो ये इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये रही। ये तीनों आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये तीनों आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ निकल जाता है? तो आप कहोगे सर बाहर निकल जाता है। बताओ ठीक है क्या? शिवम की हेल्प करना भाई, सभी लोग शिवम जो है उसकी हेल्प करना। कोई भी बच्चा पूछे तो आपको जो भी सही लगते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना आज ऑनलाइन का, ये इसलिए मैं बोलता हूँ ये बात हर बच्चे के लिए, ऑनलाइन में इतना कंटेंट प्रोवाइड होता है कि समझ में ही नहीं आता कि बच्चा पढ़े कहाँ से। ये चीजें नहीं पता लगती बच्चे को, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ बच्चों को पता लगता है कि यहाँ पर तो यार मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 2000 मतलब आज से अगर 300 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो 300 साल पहले एक बंदे के पास इतनी इंफॉर्मेशन पूरी जिंदगी में नहीं पहुंचती थी जितनी आज सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाती है, द हिंदू में आ जाती है। इतनी इंफॉर्मेशन एक साथ आती है, तो उस इंफॉर्मेशन में कौन सी मेरे लायक है, कौन सी नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप लोग ओनली प्रॉफिट एंड लॉस के भी वीडियोस यूट्यूब पर देखना शुरू करो तो ये पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, यूट्यूब के प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस भी खत्म नहीं होंगे। और वो जब तक आप लोग देखोगे इतने 500 वीडियोस ये 15 दिन में और आ जाएंगे। तो बच्चा परेशान रहता है, कहीं फंसता है और फिर उसको पता लगता है कि कहाँ पर पढ़ना चाहिए। तो जरूर आप लोग उस बच्चे को सजेस्ट किया करो भाई ऑन, क्योंकि ऑफलाइन बच्चा जो आता है ना उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहीं ना कहीं से पूछ के, किसी का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन होते ही वो पूछता है कि यार कहाँ जाना चाहिए, या पूछ लेता है ऑफलाइन बच्चा। लेकिन ऑनलाइन घर पर बैठा है, थोड़ा परेशान होता है, तो आप लोग जरूर उस बच्चे को सजेस्ट किया करो भाई। देखिए ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो अपने पास होता है, न्यून कोण त्रिभुज जो अपने पास होता है, उसमें हमेशा बनता है अंदर की तरफ। राइट एंगल ट्रायंगल में उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर अपने पास 90 डिग्री का कोण हो, जबकि ऑब्ट्यूज में चला जाता है बाहर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर 5, कभी कभार हम लोगों को यहां से एक्यूट एंगल, अपने पास जो ट्रायंगल अपने पास होता है न्यून कोण त्रिभुज, उसमें एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी पड़ती है। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ए, बी और सी अपने पास ट्रायंगल है। ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड अपने पास 6 है। और फिर वो हम लोगों से बोलता है कि यहां से ए से डालेंगे एल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग बता दीजिए। ए से डालेंगे एल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग बता दो। ये जो भी अपने पास वो माने, कि एच मान सकता है, पी मान सकता है, एक्स मान सकता है, कुछ भी मान सकता है। और वो हम लोगों से कहेगा कि एल्टीट्यूड की जो लेंथ है उसको आप लोग बता दो। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोग समझ पाए हैं। 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग, है ना।
देखना, ध्यान से समझना, वापस से आप लोग, हम लोग ये देख रहे हैं एल्टीट्यूड के बारे में, हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। इधर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने पास x है, और इधर वाला कितना होगा, ये अगर अपने पास x होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर मिलता है नहीं, ये इधर वाला अगर अपने पास x है तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6 - x होगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है, 4। इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम मैं लगा दूं, क्या पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को पता है क्या, ये बात तो मुझे बताना। a² + b² बराबर c²। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 में से x² माइनस करो तो p² अपने पास आ जाएगा। तो p², 4 का स्क्वायर माइनस अपने पास x का स्क्वायर अगर करते हो तो अपने पास p² आ जाएगा। पहली कंडीशन ये रही। और दूसरी मुझे बताइए कि अपने पास 90 डिग्री के सामने कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम में फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, हो सकता है किसी बच्चे को पाइथागोरस ही नहीं पता हो, तो ध्यान रखना, इसमें अपने पास ये लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण। उसके स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर आप लोग माइनस करते हो, अपने पास ये इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा, या इसका स्क्वायर माइनस करते हो तो इसका स्क्वायर आएगा, ये अपने पास है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से 90 डिग्री के सामने कर्ण 5 है, 5 के स्क्वायर में से 6 - x का स्क्वायर माइनस कर लो तो अपने पास p² आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण अपने पास, तो p² बराबर क्या अपने पास यहां से 5 के स्क्वायर में से 6 - x का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो अपने पास यहां से p² आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। इक्वेशन फर्स्ट भी देखिए p² की वैल्यू है, और इक्वेशन सेकंड भी p² की वैल्यू है, दोनों को आप लोग बराबर रख दीजिए, और बराबर रखते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। इसका स्क्वायर और p² दोनों को बराबर रख दो तो x का आंसर वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखना या इक्वेशन सेकंड में रखना, तो अपने पास वहां से AD का मान आ जाएगा, और यही तो हमें फाइंड आउट करना है। मैं फिर समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां से, देखिए फिर से समझना। ये जो अपने पास है A, B और C, ये कोई भी ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है, ये कोई भी ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 3, 4 और 5, एक 3 है, एक 4 है और एक अपने पास 5 है। ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से ठीक से अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास अगर मैं डाल दूं यहां से BD एल्टीट्यूड, तो क्या एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर मिलेगा क्या। आप कहोगे नहीं सर, ये अगर x होगा तो ये वाला कितना होगा, 5 - x होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से ए से डालेंगे, एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ सकता है क्या। आप कहोगे नहीं, पहले से दी हुई है सर 4, एल्टीट्यूड का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है। क्या सी से डालेंगे, एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ सकता है क्या, ना पहले से ही दी हुई है सर 3। क्यों पूछेगा वो, एल्टीट्यूड का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है, तो यहां से बी से डालेंगे, एल्टीट्यूड की लेंथ पूछता है राइट एंगल ट्रायंगल में। और जैसे ही आप लोग एल्टीट्यूड डालते हो तो दो ट्रायंगल अपने पास बन गए। ये जो अपने पास यहां पर एल्टीट्यूड अगर डालते हो तो दो ट्रायंगल अपने पास बन गए हैं, और दो ट्रायंगल अपने पास बन गए बी, डी और सी। तो अपने पास ट्रायंगल BDC में मुझे बताइए, नीचे वाले ट्रायंगल में PDC में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस या कर्ण कितना बन गया, 3। तो क्या 3 के स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने कर्ण 3 है, मुझे बताओ 3 के स्क्वायर में से अगर x का स्क्वायर आप लोग माइनस करोगे तो क्या BD² की वैल्यू आ जाएगी क्या। आप कहोगे जरूर आ जाएगी सर। BD² बराबर 3 का स्क्वायर माइनस अपने पास x का स्क्वायर। BD² बराबर 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ऐसी ऊपर वाले ट्रायंगल, एक तो नीचे वाला ट्रायंगल बन गया। एक मुझे बताओ ऊपर वाला ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB में आप लोग ऐसे ही बताइए क्या लिख सकते हो। 90 डिग्री के सामने कर्ण बताओ कितना है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 4 है, तो 4 के स्क्वायर में से 5 - x का स्क्वायर माइनस करें तो क्या फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि BD² और BD² बराबर
4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या कि हमने दो जगह से, यहां से भी बी डी स्क्वायर नीचे वाले ट्रायंगल में और ऊपर वाले ट्रायंगल में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे लिख दी, क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। तो देखिए 90 डिग्री के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। 90 डिग्री के सामने अपने पास कर्ण है, 3 के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो बी डी स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर में से 5 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो बी डी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी बी डी स्क्वायर है और इक्वेशन सेकंड भी बी डी स्क्वायर है, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर रख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पर 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, उम्मीद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये याद रखना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो जो प्लस के थे वो तो बन गए माइनस, और जो माइनस का था वो अपने पास बन गया प्लस। यहां से एक्स स्क्वायर तो हट जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट गया, और ये कितना आ गया 9 माइनस का, इधर आएगा तो 18 बराबर, यदि अपने पास 10x है तो x का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1.8 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए 1.8 जो है वो या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यदि मैं फर्स्ट में पुट कर दूं यहां से तो क्या लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये 3.24। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या अपने पास 5.76 आ गई है क्या, और रूट करोगे तो बी डी का मान कितना आ गया है 2.4, ये अपने पास आंसर आ गया है। बहुत सारे क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोगों से एल्टीट्यूड की लेंथ पूछता है काफी बार। तो काफी बार राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पूछे तो आप लोग चाहो तो इतना टाइम नहीं लगाकर हमारा टाइम बच जाएगा अगर डायरेक्ट आप लोग बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी भी आप लोग याद कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, कि इन दोनों साइड्स को तो इंटू करो और इसको डिवाइड करो तो भी एल्टीट्यूड की लेंथ अपने पास आ जाएगी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास लिखेंगे 3 गुना 4 या 4 गुना 3, 4 इंटू 3 और डिवाइड कर दोगे 5 से तो आंसर कितना आ जाएगा 2.4। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक तरीका ये रहा। डायरेक्ट ये जो है इसको भी आप लोग ध्यान रखना, इसको भी आप लोग याद रखना सभी लोग। दूसरी बात, अगर कभी कभार हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अपने पास कितना होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर वो बात करे, अधिक कोण त्रिभुज की अगर बात करे, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है और ये साइड 7 है, और वो कहेगा कि यहां से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग बताइए, एपी की लेंथ आप लोग बता दीजिए। 4 5 और 7 अगर है तो यहां से एल्टीट्यूड हमने डाल दिया एडी, इसकी लेंथ आप लोग बता दो। तो इसकी लेंथ अगर एल्टीट्यूड की लेंथ अगर हम लोगों से पूछे तो अपने पास तरीका क्या होगा, इसको आप लोग एक्स मानिए, तो 90 डिग्री के सामने अब की बार दो कर्ण है, इस 90 डिग्री के सामने अपने पास दो कर्ण है, एक 4 है और दूसरा कर्ण जो है वो अपने पास ये जो है ये 7 है। तो अपने पास ए डी बी जो लिखा हुआ है अपने पास, पी स्क्वायर बराबर अपने पास कितना लिखा हुआ है 4 स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर, ये है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? पहले वाले ट्रायंगल में मैं फिर लिखता हूं, ट्रायंगल का भी नाम लिख देता हूं, ट्रायंगल ए डी बी में ध्यान से समझिए, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए की, डी की और बी की। ए डी बी में 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है 4, तो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि ए डी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट है ये। दूसरी बात, पूरे ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ए डी सी में मैं लिख सकता हूं ए डी स्क्वायर बराबर कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये लीजिए, ये है अपने पास इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को बराबर करके आप लोग सोल्व कर लेना, लेकिन याद रखिए, ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखना हमेशा और हमेशा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है।
ध्यान से सुनिए, अगर चीजें ध्यान से सुनते जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में बनते रहते हैं वो खुद ही सोल्व होते हुए चले जाएंगे, लेकिन वो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। यहां पर अपने पास ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अपने पास आते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगेगा, याद रखना पहली बात। दूसरी बात, क्या सर ये वाले क्वेश्चंस आते ही नहीं है क्या? आते हैं। ये आपको सोल्व करना पड़े बेसिक से करना पड़ेगा, ये सोल्व करना पड़े ऐसे बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेसिक भी मैंने लगा दिया है, ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट और ये रहा डायरेक्ट तरीका। ये ओनली समकोण त्रिभुज में लगता है, ऐसे नहीं कि इन दोनों को इंटू किया और इसका भाग दे दिया तो इसमें भी ये लग जाएगा, ऐसा तरीका नहीं है, याद रखिए। उम्मीद है बात आप लोग क्लियर कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे सभी लोग। अगला देखिए 6 नंबर कॉन्सेप्ट अपने पास 6 नंबर इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 6, यदि कभी भी अपने पास किसी भी इसमें एल्टीट्यूड अगर हो ए बी और सी, ध्यान से समझना, ए है बी है और अपने पास सी है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन जो अपने पास होगी उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन होती है एल्टीट्यूड, और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास होती है वो अपने पास होती है एल्टीट्यूड। ये डी है, ये ई है और ये एफ है। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। उम्मीद है पता नहीं कितनी बार मैंने ये चीज सिखा दी होगी आपको। क्या आप लोग बताइए, ये बात समझ पा रहे हो क्या कि इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं? बार 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 एक ही चीज को कम से कम मैं 20 बार बोलता हूं तो ये ऑर्थो सेंटर वगैरह तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से एकदम ठीक से घुस जाता है। अब ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग सीखने की आप लोग कोशिश करना। एक निखिल राजपुरोहित कह रहा है सर मैंने मैथ्स की सारी टॉपिक वाइज सीट कर दी हैं, पीवाईक्यू सीरीज कर दी है, अब उनको ही वापस करूं या कोई न्यू बुक लो? निखिल भाई आपको करना क्या है कि अब टेस्ट दीजिए आप ज्यादा से ज्यादा, और टेस्ट में आपका स्कोर अगर 30-35 के आसपास रह रहा है तो उसको वापस रिवाइज करना शुरू करो। और दोनों चीजें, वैसे भी आपका स्कोर कितना भी हो, जो भी एक ही बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा भाई, 5 बुक्स को एक एक बार पढ़ने से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आप टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा और देखिए स्कोर क्या चल रहा है, साथ साथ रिवीजन करते रहो। ये दो काम आपको करना है। यहां से देखिए अपने पास यहां पर अपने ये जो लिखा हुआ है AO और OD, BO और OE, CO और OF, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल? ध्यान से समझना, क्या शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक अपने पास कोण 90 डिग्री है, एक अपने पास थीटा है, इसमें 90 डिग्री थीटा, तो अपने पास ये क्या 90 माइनस थीटा हो गया है क्या? थीटा 90, तो ये वाला जो एंगल अपने पास हो गया है वो क्या 90 माइनस थीटा हो गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 90 90 माइनस थीटा, 90 90 माइनस थीटा अपने पास हो गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? तो तीनों ट्रायंगल, एक 90 डिग्री इसलिए क्योंकि एल्टीट्यूड है, ध्यान से समझना, एक 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि अपने पास एल्टीट्यूड है। थीटा और थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर 90 थीटा, तो तीसरा 90 माइनस थीटा, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ट्रिपल ए के रूल से, और ट्रिपल ए के रूल से सिमिलर अगर हो गए हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो क्योंकि सिमिलरिटी अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई है, समरूपता मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई है, तो आप लोगों को करना क्या है, इस चीज को आप लोग पॉइंट नंबर 6 को आप लोग याद करोगे।
क्योंकि आता सिमिलरिटी से है, लेकिन अभी चीजें, क्योंकि मैंने सिमिलरिटी मैं आपको 7वां या 8वां पॉइंट में पढ़ाऊंगा, तब अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी एक रिजल्ट, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ए ओ इंटू ओ डी बराबर अपने पास बी ओ इंटू ओ ई बराबर अपने पास सी ओ इंटू ओ एफ। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ये 8 है, ये 3 है, ये अगर 6 है, तो इसकी लेंथ बताइए कि कितनी होगी। 8 गुना 3 अपने पास यहां से 8 इंटू 3 बराबर 6, किसको गुना करें तो अपने पास इनके प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होते हैं। इसका अपने पास 8 इंटू 3 बराबर 6 इंटू, मैं एक्स लिख लेता हूं, तो बताइए एक्स की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी वो क्या 4 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास 4 आ जाएगी, बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? यदि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, पॉइंट नंबर 7 अपने पास इस प्रकार से है, देखिए। ये अपने पास है एक ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी सी कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के ऊपर कोई भी पॉइंट अपने पास है, इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे। और एल्टीट्यूड अपने पास कोई भी पॉइंट अगर अपने पास है यहां पर इस वर्टेक्स से, ये अपने पास P है, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग। इस पर क्या सर, जहां पर ऑर्थो सेंटर मिल रहे हैं, तीनों जो एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं वो वाला सेंटर है क्या? मैं कहूंगा कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोई भी अपने पास पॉइंट अपने पास हो सकता है। तो ध्यान देना, सीखने की आप लोग कोशिश करना कि ये जो यहां से यहां पर अगर मिला दिया जाए, इसको अगर ज्वाइन करवा दिया जाए, तो याद रखिए ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर के। ये इसके अपने पास बराबर होगा, ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस अपने पास बी पी स्क्वायर के। ये दोनों अपने पास बराबर होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, ठीक से। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस अपने पास बी पी स्क्वायर के। इन चारों में से कोई भी 3 की लेंथ आप लोगों को दे देगा, ये वाली लेंथ दे देगा, ये वाली लेंथ दे देगा, ये वाली लेंथ दे देगा, और ये वाली हम लोगों से पूछ लेगा। 4 अपने पास ये हैं, कोई भी 3 हम लोगों को देगा, और चौथा हमारे पास यहाँ पर पूछ सकता है। याद रखना सर ये आता कैसे है? बहुत आसान। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ एल्टीट्यूड की लेंथ ए बी का मान कितना होगा, ए बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ए बी स्क्वायर बराबर अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऐसे ही मुझे बताओ सी पी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर सी पी स्क्वायर बराबर होगा सी डी स्क्वायर प्लस अपने पास पी डी स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर को, तो देखिए क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ये लीजिए, यहां पर अपने पास ये रिजल्ट आ गया। सेम मैं ऐसी अगर ए सी स्क्वायर का मान निकालूं, तो मुझे बताओ ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास सी डी स्क्वायर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर कहूं कि बीपी स्क्वायर का मान बताओ क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बीपी स्क्वायर का मान पाइथागोरस थ्योरम से अपने पास आ जाएगा पी डी स्क्वायर प्लस अपने पास बी डी स्क्वायर। और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, तो क्या अपने पास यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर बराबर, या पीबी या बीपी जो भी आप बोलो, तो बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस अपने पास यहां से पी डी स्क्वायर प्लस अपने पास बी डी स्क्वायर। तो मुझे बताइए कि सारे के सारे वही अपने पास वैल्यू नहीं आ गई हैं क्या? बी डी स्क्वायर अपने पास देखिए ये रहा, बी डी स्क्वायर अपने पास ये रहा, सी डी स्क्वायर अपने पास ये रहा,
पी डी स्क्वायर अपने पास ये रहा और ए डी स्क्वायर अपने पास ये रहा। क्या अपने पास इन दोनों को हम लोग अगर वही वैल्यू आ गए तो इसको और इसको क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? शुरुआत में जब आप लोग देखोगे तो लगेगा अजीब, यार ये कैसे आ जाता है यहां पर, और क्वेश्चन आएगा तब भी थोड़ा अजीब लगेगा कि यार एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का कोई पॉइंट पी है, तो कोई पॉइंट पी है तो पी थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, पी थोड़ा नीचे भी हो सकता है, कहीं भी अपने पास हो सकता है, बताओ ठीक है क्या? और फिर ये लिखते लगेगा अच्छा कैसे आता होगा, लेकिन रियलिटी में चीजें बहुत आसान है, बताओ ठीक है क्या? देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। पॉइंट नंबर अपने पास 8, 8 नंबर जो अपने पास है यहां पर ध्यान से ठीक से अच्छे से आप लोग समझना। यदि किसी भी ट्रायंगल की तीन अपने पास यहां पर हाइट दी हुई है, अपने पास ए है, बी है और अपने पास सी है, ए बी और सी। एक हाइट तो अपने पास ये दी हुई है H1, एक हाइट दी हुई है H1, दूसरी जो हाइट अपने पास दी हुई है वो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये अपने पास दी हुई है मान लो H2, और तीसरी हाइट जो ये दी हुई है ये मान लो दी हुई है H3। ये इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो अपने पास यहां पर साइड देने, दो एल्टीट्यूड देने के बाद, बहुत बार होता क्या है कि अपने पास किसी भी ट्रायंगल की दो एल्टीट्यूड्स देने के बाद अगर कभी भी हम लोगों को तीसरे की हाइट कभी कभार पूछ लेता है, H1 और H3 दे दिया, जैसे H1 दे दिया और H3 दे दिया और कहा कि H2 का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, तो याद रखिए H2 का जो मान अपने पास होता है उसकी वैल्यू हम लोग H1 और H2 का मान डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, उसकी रेंज हम लोग निकाल पाते हैं H1 माइनस H3, और ये अपने पास H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H3, इसके बीच होगा, याद रखिए। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ाते हुए जा रहा हूं, साथ साथ इनका क्यों, कहां से और कैसे ये बनते हैं वो बात भी मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं, और दो चीज शुरुआत से ही साथ में बोलते हुए आ रहा हूं। एक बार मैं बहुत अच्छे से सारी चीज आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा क्योंकि बीच में मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है थ्योरी की क्लासेज में। तो एक बार मैं सारी की सारी चीजें कहां से कैसे और क्यों आता है, पहली बात तो इसको याद रखना है। दूसरी बात मैं समझाऊंगा कि कहां से कैसे और क्यों आया, वो आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो तुरंत याद रखना कि मुझे तो इसको याद ही करना है। समझ में आया अच्छा है, ये कैसे आया वो नहीं समझ में आया तो आप लोगों को ये याद करना है, इतनी सी बात है। बाकी थ्योरी की क्लास में मैं बिल्कुल कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, ये याद रखिए भाई आप लोग। तो यहां से फिर बाद में जब क्लास हम लोग खुद देखते हैं ना तो वो क्लास बड़ी अजीब सी लगती है, अगर पूरी सिस्टमेटिक तरीके से एकदम अच्छे से बढ़िया क्लास अगर फ्लो में नहीं जाती तो फिर, और कुछ बच्चे डिस्टर्ब करने ही आते हैं, कुछ बच्चे, मैं समझ गया हूं ये चीज कि कुछ बच्चे डिस्टर्ब करने ही आते हैं और उनका एक ही इलाज है कि आप उसको नेग्लेक्ट, आप लोग इग्नोर ही कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो मैं भी शुरुआत के 15-20 दिन में ही बच्चे का समझ जाता हूं कि कौन कौन बच्चा रियल में डिस्टर्ब करने आया है, किस किस बच्चे के जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए। और अगर फिर भी आपको समझना है कि नहीं सर मुझे तो समझ में कम आया और समझना है, तो फिर मैं रिकॉर्डेड आपको ये जो भी लेक्चर आपके पास है उसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। तो ऐसी भी कोई टेंशन नहीं है कि सर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं बाद में नहीं कर पाऊंगा, आप रिकॉर्डेड में बार बार देख सकते हो।
तो यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या समझाया। मुझे एक बात बताओ कि आपको इतना तो पता है क्या कि दो साइड्स अपने पास यहाँ पर, दो साइड्स का सम जो होता है वो तीसरी से बड़ा, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी से अपने पास छोटा होता है। हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो आपकी पहली क्लास से हम लोगों को याद है। एक चीज मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। दूसरी बात, मुझे बताओ इसका एरिया अपने पास, यहां से ध्यान से समझना, यहां लिखता हूं। मुझे बताइए इसका एरिया जो अपने पास होगा, क्या हाफ इंटू ए इंटू एच वन इसका एरिया होगा क्या? हाफ इंटू ए इंटू एच वन, या साइड बी दी हुई है तो हाफ इंटू बी इंटू एच टू, या साइड सी दी हुई है तो हाफ इंटू सी इंटू अपने पास एच थ्री, और बराबर अपने पास एरिया। और एक ही आकृति का जो एरिया है वो तो चाहे आप लोग 40 तरीके से निकाल लीजिए, क्या वो हमेशा अपने पास यहां से, मुझे बताइए ये जो अपने पास होगा वो सभी लोग मिलकर बताओ, क्या वो अपने पास यहाँ पर बराबरी होगा क्या? और एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, बताओ ठीक है क्या? एक ही आकृति का क्षेत्र एरिया आप लोग चाहे 70 तरीके से निकालिए, चाहे 80 तरीके से निकालो, चाहे 100 मेथड से आप लोग निकालिए, एक ही आकृति का एरिया जो होता है वो तो क्या हमेशा बराबर नहीं होता है क्या? चाहे अलग अलग तरीके से कैसे भी आप लोग फाइंड आउट करो, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास बराबर होता है, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये वाली बात तो अपने पास यहाँ पर। तो चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मुझे बताइए ए का मान फर्स्ट और लास्ट से, यहां से मुझे बताओ फर्स्ट और लास्ट से ए का मान क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर ए का मान मैं फर्स्ट और लास्ट से पुट कर सकता हूं, ए बराबर 2 इंटू एरिया अपॉन H1, 2 इंटू एरिया अपॉन H1। मुझे बताइए यहां से आप लोग बी का मान क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एरिया अपॉन H2। यहां से सी का मान आप लोग क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एरिया अपॉन अपने पास H3। बताओ ये लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लिखा जा सकता है, बताओ ठीक है क्या? रिपीट कर देता हूं, एरिया का फॉर्मूला ये अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस लेते हो तो ये वाली हाइट, ये बेस लेते हो तो हाइट H2, ये बेस लेते हो तो हाइट H3, और इसको एक बार मैंने डेल्टा से ट्रायंगल से डिनोट कर दिया ऐसे। ए का मान होगा 2 इंटू एरिया अपॉन H1, बी का मान होगा 2 इंटू एरिया अपॉन H2, और सी का मान होगा 2 इंटू एरिया अपॉन H3। और मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाली बात तो आपको पहले से पता होगी। तो ए का मान क्या लिख सकते हो आप लोग? 2 इंटू एरिया अपॉन H1। सी का मान क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एरिया अपॉन H3। बताइए यहां से बी का मान क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एरिया अपॉन H2। ए का मान 2 इंटू एरिया अपॉन H1 प्लस 2 इंटू एरिया अपॉन H3। मुझे बताइए क्या अपने पास कॉमन आके सभी जगह से 2 इंटू एरिया कॉमन आकर, क्या अगर आप लोग यहां से तीनों जगह से क्या वो तो कट जाएगा क्या? तो यहां से क्या बचेगा? यहां से आप कहोगे सर H1 इंटू H3, और H3 माइनस अपने पास H1 बचेगा। यहां से क्या बचेगा? 1 अपॉन H2 बराबर अपने पास यहां से क्या बचेगा? वो ऊपर वाला तो कट ही गया, H1 इंटू H3 अपॉन H3 प्लस अपने पास H1 बचेगा, बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात जो है हम लोगों को समझ में आई है, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से हम लोग इस बात को यहां पर समझ पाए हैं। मुझे बताओ 1/3 में और 1/5 में बड़ा कौन है? एक मैंने ए माना है और एक मैंने बी माना है। ए को मैंने 1/3 माना है और बी को मैंने 1/5 माना है। तो दोनों में से बड़ा कौन है बताइए? ये छोटी छोटी चीजें मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे ऐसी कि ये बच्चे को पता होगा कि ए और बी में अपने पास बड़ा कौन है, बताओ। दिव्या की पूछ रही है सर इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? जब मैं परसों इसके क्वेश्चन या परसों से अगली क्लास में क्वेश्चन करवाऊं, कल मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मीडियन पर बेस्ड।
फिर मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उससे अगली क्लास में जब इसके क्वेश्चंस करवाऊं तो देख लेना आप किस टाइप के क्वेश्चंस वो लैंग्वेज में आएगा। तो क्या सभी को पता है ना कि ए अपने पास बड़ा है? आप कहोगे बिल्कुल सर हमें पता है। इनको अगर मैं उल्टा कर दूं, इन दोनों को ही अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे बताइए अब ये साइन ऐसे कैसे रहता है, बदल जाता है। तो जैसे ही किसी चीज को उल्टा करते हो तो साइन अपने पास बदल जाएगा, छोटी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और बड़ी वैल्यू अपने पास छोटी हो जाएगी। ये बात आपको पता होना चाहिए, जबकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। वैसे तो पता होना चाहिए लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो फिर मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से ये चीजें मान लेता हूं कि ये चीज बच्चे को नहीं पता होगी। उसको ध्यान से सुनोगे तो फिर वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, नहीं सुनोगे, नहीं ध्यान से सुनोगे तो फिर वो पॉइंट लगेगा कि सर ने साइन कैसे बदल दिए। तो जैसे ही उल्टा होता है साइन बदल जाता है। तो यहां पर मुझे बताइए इसको अगर मैं उल्टा करूं H1/H3, क्योंकि अपोन में यहां थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा, और H3 - H1, तो ये साइन ऐसे कैसे रहेगा या उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा H2, और ये अपने पास कितना होगा H1 × H3 अपॉन अपने पास H1 प्लस अपने पास H3। ये लीजिए, यही तो हमें प्रूव करना था। ये अपने पास यहाँ पर H1 ये अपने पास आ गया। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने तो H1 × H3 लिखा था और ये तो H3 - H1 आ गया, देखिए सर ये तो गलत प्रूव हो गया। अरे भाई वहां पर देखकर बड़े में से छोटी वैल्यू आपको घटानी है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। वो H1 और H3 में से कोई सा भी बड़ा हो सकता है और कोई सा भी छोटा हो सकता है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये कहां से कैसे और क्यों बनता है वो समझ पाए होंगे। अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया सर ये लास्ट में क्या कर दिया, लास्ट चीज नहीं समझ में आई, तो फर्स्ट चीज याद कर लीजिए। जब लास्ट समझ में नहीं आए तो ये रिजल्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना है। हाँ बिल्कुल, हाइट H3 मैंने लिया ही है ना भाई, उसमें पूछना क्या है, ये रहा हाइट H3। एग्जैक्ट वैल्यू तो कैसे सतेंद्र बताओ, कैसे निकाल पाओगे दो हाइट देने के बाद तीसरे की हाइट? आप लोग तीन भाई बहन हो, सबसे छोटे की एज 12 साल है, सबसे बड़े की एज 25 साल है, बीच वाले की फिक्स एज बताओ। या हम हैं तीन भाई, आप छोड़ो खुद वाले की तो पता ही होगी। हम लोग तीन भाई हैं, सबसे छोटे वाले की एज 12 साल है, सबसे बड़े वाले की एज 30 साल है, बीच वाले की फिक्स एज बताओ भाई आप। यहाँ पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास यहाँ पर जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है अपने पास 9 नंबर पॉइंट, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि अगर हम लोग यहाँ से ये चीजें, वैसे आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखिए, इसको पॉइंट नहीं है ये कोई। ये अगर आप लोग यहाँ पर एल्टीट्यूड डाल रहे हो A, B और C, ए है, बी है और सी है, यदि अपने पास इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास है वो अपने पास एल्टीट्यूड है, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब के अंदर। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब के अंदर। मुझे एक बात बताओ, ये कोण 90 है, ये कोण अगर मैं एक बार ए मानूं, ध्यान से अच्छे से समझना, ये कोण अगर मैं एक बार ए मानूं, मान लीजिए कि ये कोण अगर ए है तो 90 है, ए है, तो ये वाला कोण जो होगा वो क्या 90 माइनस ए ही हुआ क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 90 माइनस ए ही हुआ। सेम इसी प्रकार से ये कोण 90 है, ये ए है, तो क्या ये वाला जो एंगल अपने पास हुआ वो क्या 90 माइनस ए ही अपने पास होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो पहली बात तो मैं आपसे समझाना, बताना या पूछना आपको ये चाह रहा हूं, क्या ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल अपने पास होगा
होगा, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल अपने पास होगा, वो दोनों बराबर क्यों हो गए? क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या मैं नेक्स्ट पेज पर काम में लूंगा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको रटवा रहा हूं और मैं समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो गया। मैं एक बार फिर समझाता हूं, देखिए वापस से ध्यान देना। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं वापस बताता हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ट्रायंगल ए, बी और सी में एक कोण 90 है, एक कोण ए है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर। जबकि कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये अपने पास 90 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री है और ये अपने पास 90 डिग्री है। जहां पर मिलते हैं डी, ई और एफ, ये लीजिए, ये जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। एक कोण तो देखिए 90 डिग्री है, ये लीजिए 90 और 90। ये कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं दो ट्रायंगल के, ये कोण थीटा, तो ये भी कोण अपने पास थीटा। एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण थीटा है, तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल में क्या आप लोग तीसरा एंगल जो है वो क्या आप लोग कोई भी ज्ञात नियम से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या दो कोण अगर आपको पता है तो क्या तीसरा आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या भाई? कोई भी नियम लगाकर, चाहे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाओ या फ्लेमिंग के टूटे हाथ का नियम लगाओ, क्या आप ये जो है वो तीसरा एंगल फाइंड आउट 90 है, थीटा है, तो तीसरा एंगल क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा अपने पास होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा अपने पास होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी अजीब चीज नहीं है, बस छोटा सा आसान सा पॉइंट था, मैं आगे काम में लूंगा इसलिए मैंने बता दिया। अगर मैं कहूं कि 2 + 2 = 4 होता है, तो कुछ बच्चों को लगेगा जरूर सर इतना आसान तो नहीं पढ़ा सकते, कुछ ना कुछ इसमें अजीब लगा होगा। 2 + 2 = 4 कैसे? ये कैसे सर? ये कैसे बताओ? तो आप लोग, ये तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट था कि एक कोण 90 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया। बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, एक बात हमें समझ में आई। दूसरी बात मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी अपने पास यहां से, तीन बात मैं बताऊंगा, एक तो ये बताई, दूसरी मैं ये बताऊंगा कि ए की आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होता है। ए की आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर, शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा इक्वल होता है। क्यों होते हैं सर? अभी नहीं समझाऊंगा, सर्किल पढ़ाते टाइम समझाऊंगा। अगर अभी मैं बता दूंगा तो सर्किल में फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा, फिर सर्किल को गंदा लगेगा कि मेरे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, सब कुछ ट्रायंगल में पढ़ा दिया। तो याद रखिए, ए की आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कितने भी कोण बनाओ वो हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। एक सर्किल की प्रॉपर्टी और है, यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और अगर कभी किसी क्वाड्रिलेटरल के, इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, किसी चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, तो तुरंत सोच लेना कि क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, तो फिर चारों का सम होता है 360। इन दोनों का सम 180 डिग्री होते ही इनका भी 180 होगा, तो तुरंत सोच लेना कि इसके बाहर से एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। अगर बाहर से सर्किल क्यों होता है, सर्किल में पढ़ाऊंगा। क्यों होता है, सर्किल में पढ़ेंगे। याद रखना, बाहर से अगर सर्किल ड्रॉ है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। उल्टा भी ठीक है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तीन पॉइंट याद रखिए, अभी मैं काम में लूंगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूं, जो अगले पेज पर मैं पढ़ाने वाला हूं, तो उसको 3-4 बार देखकर समझने की कोशिश करना। याद रखिए, एक बार मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक चीज, अगर आप सर्किल की सरकमफ्रेंस पर है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, अपोजिट का सम 180 डिग्री होते ही सर्किल ड्रॉ करूंगा, ये पॉइंट काम में लूंगा एक तो।
दूसरा ये पॉइंट काम में लूंगा कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। और तीसरा ये पॉइंट काम में लूंगा, जो सबसे पहले ही लिख दूंगा, कि ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा या एक्स होगा, जो आप लोग मानना चाहो वो एक एंगल हम लोग मान लेंगे। ये दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे ही अगला डायग्राम में बनाऊंगा तब मैं कहूंगा कि भाई यहां से अपने पास ये वाला कोण और यहां से अपने पास ये वाला कोण, ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, ये लो अपने पास दोनों बराबर, मैं शुरुआत में लिख दूंगा। तो एक बच्चे के अचानक दिमाग में आएगा कि यार ये थीटा कैसे, थोड़ी देर पहले तो ये थीटा लिया था सर ने। अरे भाई मैं ये दोनों एंगल सिर्फ बराबर बोलना चाह रहा हूं, वो थीटा कुछ भी अपने पास हो सकता है। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि ऐसी चीजों में कंफ्यूज नहीं हुआ करो कि दोनों बराबर को चाहे एक्स से डिनोट कर दो चाहे फाइव से डिनोट कर दो। ये तो मैंने थीटा इसको प्रूव करने के लिए माना कि ये दोनों बराबर हैं। आप उसको यहां पर कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे। चलो, उम्मीद है बात आप लोग थोड़ी सी पकड़ पाए होंगे, लेकिन अगले पेज पर आप लोग कोशिश करना थोड़ी सी चीजें समझने की। ध्यान दीजिए, अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, 9 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन अपने पास है वो है अपने पास एल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और वो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। और ये वाला कोण, पहला पॉइंट मैं काम में ले रहा हूं, ये वाला कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा क्या, या 90 माइनस थीटा या एक्स, जो भी मानना चाहो, एक्स मान लो थीटा मान लो, ये दोनों क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बात सर बिल्कुल क्लियर हुई है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से अच्छे से सुनना। ये कोण क्या अपने पास 90 डिग्री है क्या? ये कोण भी 90 है और ये कोण भी अगर अपने पास 90 है, अगर अपोजिट एंगल्स का ई ओ डी और सी चतुर्भुज की मैं बात कर रहा हूं, अपोजिट एंगल्स का सम 90 अपने पास ये रहा, 90 अपने पास ये रहा, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, ओ डी सी और ई के बाहर से क्या हम लोग तुरंत सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो अभी भी आप लोग आपने पढ़ाया था कि जैसे ही अगर कभी भी अपने पास ये सिचुएशन बने तो बाहर से आप लोग, सर्किल की एक प्रॉपर्टी है कि बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर पाओगे। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे ये बात भी ठीक है सर, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था आपने, इसलिए हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। दूसरी बात, इस चाप द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये जो एंगल अपने पास है ये कितना है? तो आप कहोगे सर इस चाप द्वारा ये वाला जो कोण है वो अपने पास थीटा है। इस आर्क द्वारा ये कोण अगर थीटा है तो सेम आर्क द्वारा इधर जो एंगल अपने पास बनेगा, यहां पर जो एंगल अपने पास बनेगा, वो भी मुझे बताइए क्या थीटा ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, थीटा अपने पास होगा। बताओ सही है क्या? जो बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाया या नहीं समझ पाया, सेम चीज मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, कोशिश करना समझने की। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझना। ये कोण कितना है? तो आप कहोगे सर थीटा है। ये कोण थीटा है और ये कोण भी कितना है? तो आप कहोगे सर थीटा अपने पास है, एंगल थीटा और थीटा अपने पास है, ये लीजिए, नहीं 90, थीटा नहीं है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे ही किसी चतुर्भुज में ओ एफ बी और डी में दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या बाहर से, मुझे बताइए, हम लोग सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, बाहर से सर्किल ड्रॉ कर पाओगे। यही तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी कि बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे। और सर्किल के एक ही आर्क द्वारा, एक ही चाप द्वारा, इस आर्क को लेकर अगर मुझे बताइए, इस आर्क द्वारा ये कोण अगर अपने पास थीटा है,
ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल अपने पास होगा यहाँ पर सेम आर्क द्वारा यहाँ पर बना कोण, क्या ये भी अपने पास थीटा होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये बात क्या आपकी क्लियर हुई है क्या कि इधर वाला एंगल भी अपने पास थीटा और इधर वाला एंगल भी अपने पास थीटा? इसका मतलब क्या अपने पास इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में क्या अपने पास ये वाली जो लाइन है, क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगी क्या? ओनली ब्लू वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इधर भी कोण अपने पास थीटा है और इधर भी कोण अपने पास थीटा है, तो क्या ये वाली लाइन जो अपने पास है ब्लू को देखिए, क्या ये वाली लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर होगी है क्या? आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल हो गई है। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है, अपने पास ए बी और सी, ए बी और सी अपने पास है। ए बी और सी में कहना ये चाह रहा हूं इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंट्री। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाओगे, ज्वाइन करोगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लीजिए, मैं पढ़ा क्या रहा हूं वो तो मैं अभी बता देता हूं। बिल्कुल नैतिक करनी चाहिए भाई, लेकिन अभी जो अपने पास है वो मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोग कभी एक्स्ट्रा क्लास लगा के बातचीत कर सकते हैं भाई। अभी तो पूरा मूड मेरा पढ़ाने का है, कोई भी आपका टाइम वेस्ट करने का मूड मेरा है नहीं। ये भी सेम इसी टाइप से ध्यान रखनी है। तो मैंने दो ही सर्किल बनाए हैं, आप लोग दो सर्किल इस साइड भी बना सकते हो, एक एक सर्किल इस साइड बना सकते हो, एक सर्किल इस साइड बना सकते हो। टोटल अपने पास ये चार सर्किल अपने पास बन जाते हैं। लेकिन एक तरफ हमने प्रूव कर लिया और दूसरी तरफ हमने बोल दिया ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। मुझे बताओ डी ई एफ के लिए क्या जो अपने पास ए बी सी का ऑर्थो सेंटर था, ए बी सी का ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र अपने पास है। अब आप लोग ओनली और ओनली ध्यान केंद्रित करो अपना डीई एफ पर। डीई एफ का क्या जो ओ अपने पास होगा वो मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर। डीई एफ की बात करूं तो ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर मैं पहले पढ़ा चुका हूं। बताइए एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओ जो होगा, क्योंकि डी ई एफ के लिए इस ट्रायंगल के लिए मुझे बताओ क्या ये इन सेंटर का काम करना शुरू कर देगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास जो होगा वो इन सेंटर या अंत केंद्र होगा? बताओ ठीक है क्या? ये पढ़ाने के लिए ये पूरा पिछला पेज और ये वाला पेज मैंने खराब किया है, बस एक छोटी सी बात बताने के लिए कि जो ए बी सी के लिए ऑर्थो सेंटर होगा वो डी ई एफ के लिए इन सेंटर होगा। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 9। बताओ समझ पाए हो क्या? देखना अब थोड़ा और हम लोग जो है ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड चीजों में चलते हैं। पहली बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं और फिर मैं रटवाता हूं कि भाई इसको याद कर लेना। देखिए यहां पर मुझे बताओ क्या मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये कोण अगर 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, ये कोण अगर 90 डिग्री है अंदर वाला, तो क्या ये कोण भी 90 डिग्री होगा? बताओ ठीक है क्या? ब्लैक वाली लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ऐसे ही मैं ब्लू वाली लाइन को भी अगर आगे बढ़ा दूं, तो ये कोण अगर अपने पास एक्स है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अपने पास एक्स क्यों होगा? क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए। ये अपने पास ब्लैक वाली लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तब तो अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री 90 डिग्री। ब्लू वाली लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ब्लैक और ब्लू के बीच में अगर एक्स है तो ब्लैक और ब्लू के बीच में इधर भी अपने पास एक्स होगा। ये पूरा कोण देखिए 90 था, ध्यान से समझना, पूरा कोण 90 था। ये इधर वाला अगर एक्स है तो ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर 90 माइनस एक्स बचा।
ये पूरा 90 था, ये एक्स है, तो ये एंगल कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस एक्स बचा। 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर नहीं हो गया है क्या इस ट्रायंगल डी ई एफ के लिए? इसको हमने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो ये भी 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, तो ए जो हो गया है वो बताइए इसके लिए क्या अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर नहीं हो गया है क्या? ये कैसे हो गया सर, वापस बताओ। मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की, ये क्या हुआ सर अचानक से? हमें तो लग रहा था कुछ होगा नहीं, लेकिन यहां तो कुछ हो गया। देखना, फिर समझना, ये पॉइंट अपने पास ई है, ये अंदर वाला जो कोण है ये पूरा का पूरा ये कोण 90 डिग्री है। तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल जो होता है वो 180 का होता है, ये 90 है तो ये भी 90 है। मैंने क्या किया, इस ब्लू वाली लाइन को 90 समझ में आ गया होगा, इस ब्लू वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल अगर y है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी y होगा। ये भी कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 है, तो अपने पास 90 इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। y और y वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, तो पूरा कोण अगर 90 था, ध्यान से समझिए, पूरा कोण 90 है, ये अगर y बचा तो ये वाला एंगल कितना बचा? तो 90 माइनस y। ये पूरा 90 था, इधर वाला 90, तो इधर वाला कितना बचा? 90 माइनस वाई। और 90 माइनस वाई का मतलब मुझे बताइए कि एंगल बाइसेक्टर है क्या? और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर उसको एक्स सेंटर बोलते हैं, बहिर्केंद्र हम लोग बोलते हैं। तो ये है अपने पास पॉइंट नंबर 10, ये पॉइंट नंबर अपने पास 10 है जिसमें इसको बहिर्केंद्र या एक्स सेंटर हम लोग बोलते हैं। तो ए जो होगा ना वो डी ई एफ का एक्स सेंटर होगा। ए अपने पास डी ई एफ का, या बी भी सेम इसी टाइप से इस साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स सेंटर होते कितने हैं? 3। तो बी भी डी ई एफ का एक्स सेंटर होगा और सी भी डी ई एफ का एक्स सेंटर होगा। बताओ ठीक है क्या? ठीक है, मैं डालता हूं नोट्स। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इसको एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ये अपने पास थे, इनके 10 पॉइंट अगर आप लोग याद कर लोगे तो फिर आप लोग क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू कर दोगे जैसे पिछले के हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो कल की क्लास में आकर मैं आपको जो अपने पास यहाँ पर मीडियन जो थे उसके क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। और एक नंबर आप लोग जो है ना सिलेक्शन वाला नंबर ये अपने पास है, जब भी सिलेक्शन हो जाए भाई सिलेक्शन होने के बाद मैसेज करना है। बाकी तो इस पर किसी भी चीज का कोई रिप्लाई मिलता है नहीं, लेकिन जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए इस नंबर पर आप लोग जरूर अपना पोस्ट डालिए कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, इस पोस्ट पर हुआ है। और सिलेक्शन होने के बाद जरूर आप लोग मिलने आया करो जयपुर में। जयपुर एक अच्छी सिटी है, घूमने के लिए बहुत सुंदर शहर है, तो जरूर आप आया करो। और सिलेक्शन के बाद ये नंबर, सिलेक्शन वाला नंबर ये है, इस पर जरूर आप लोग लिख लीजिए कि सिलेक्शन होने के बाद मैं जरूर सर से मैं मिलूंगा। आप इस पर नंबर और वो डाल देना अपना नाम नंबर, उसके बाद हम लोग खुद ही आपसे संपर्क कर लेंगे कि मिलते हैं कभी जयपुर में। गूगल फॉर्म भर दिया नहीं तो वो भी ठीक है, इस पर गूगल फॉर्म भर दो या इस पर एक जगह डाल दो, दोनों करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं। लेकिन ये आपका एक नंबर आपके पास होना चाहिए कि कभी भी सिलेक्शन हो तो जरूर इन्फॉर्म करना भाई, क्योंकि बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है जो भी बच्चा, हम लोग जो काम कर रहे हैं और उसमें बच्चा सक्सेस हो रहा है, बढ़िया लगता है, उससे बात करना अच्छा लगता है। तो जरूर आप लोग कभी भी जब भी सिलेक्शन हो ये नंबर जरूर सेव करके आप लोग रखना। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।